हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान कलबे में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप सबके लिए 27 जून का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसने ग्राहकों के लिए टीवी के मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हाल ही में ऐप लॉन्च किया है। ए BSNL ने, बी ईडा ने, सी ट्राई ने, डी नीति आयोग ने। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से सी ऑप्शन सही है, ट्राई ने। ट्राई भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण ने हाल ही में टीवी चैनल सिलेक्टर नाम से ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से ग्राहक टीवी के मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मनपसंद चैनलों को अपने पैक्स से देख सकते हैं। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ईडा की स्थापना 1999 में हुई थी। BSNL की स्थापना 1 अक्टूबर 2000 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में इसको स्थापित किया गया था। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य काम है देश के विकास के लिए नीतियां बनाना। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय औषधि एजेंसी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए किस दवा को पहली दवा के रूप में मान्यता दे दी है। ए रेमडेसिविर, बी फेविपिराविर, सी मेंसडेसिविर, डी जेस्टेसिविर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं। इनमें से ए ऑप्शन सही है, रेमडेसिविर। यूरोपीय औषधि एजेंसी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को पहली बार दवा के रूप में मान्यता दे दी है। रेमडेसिविर दवा का निर्माण सबसे पहले वायरस रक्तस्रावी बुखार इबोला के इलाज के लिए गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भारी मात्रा में कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर और फेविपिराविर खरीदने की घोषणा की है। ए दिल्ली सरकार, बी महाराष्ट्र सरकार, सी केरल सरकार, डी गुजरात सरकार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं। इनमें से बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने भारी मात्रा में कोरोना वायरस के लिए रेमडेसिविर और फेविपिराविर खरीदने की घोषणा की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के लिए हमें रेमडेसिविर, फेविपिराविर और अन्य जरूरी दवाएं भी भारी मात्रा में खरीदनी पड़ेगी। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। इसकी राजधानी मुंबई है। और केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। और गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। इसकी राजधानी गांधीनगर में है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है। ए रामनाथ कोविंद ने, बी नरेंद्र मोदी ने, सी रामविलास पासवान ने, डी नितिन गडकरी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं। इनमें से बी ऑप्शन सही है, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने पुरानी सरकारों पर निशाना साधा क्यों योगी की तारीफ की और नसीहत दी कि खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात, भारत में हुआ था। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। रामनाथ कोविंद का जन्म 10 अक्टूबर 1945 को परोख में हुआ था। और रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को खगड़िया, बिहार में हुआ था। नितिन गडकरी का जन्म 17 मई
1957 में नागपुर में हुआ था। इनका पूरा नाम नितिन जयराम गडकरी है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस विभाग में 4,269 आरक्षकों की भर्ती मंजूरी दी है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस विभाग में 4,269 आरक्षकों की भर्ती मंजूरी दे दी है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार भर्तियां शुरू करने की घोषणा की है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों से बैठक के दौरान पुलिस विभाग में 4,269 आरक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी भोपाल है। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। इसकी राजधानी चंडीगढ़ में है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। इसकी राजधानी मुंबई है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। क्वेश्चन नंबर 6, सेल्फ ड्राइविंग स्टार्टअप का अधिग्रहण करने के लिए किस कंपनी ने $1 बिलियन का समझौता दिया है? ए फ्लिपकार्ट, बी अमेजन, सी शॉपक्लूज, डी स्नैपडील। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है। सेल्फ ड्राइविंग स्टार्टअप का अधिग्रहण करने के लिए अमेजन कंपनी ने $1 बिलियन का समझौता किया है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने हाल ही में सेल्फ ड्राइविंग स्टार्टअप का अधिग्रहण करने के लिए $1 बिलियन यानी करीब 75,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। अमेजन कंपनी डिलीवरी सेवाओं में तेजी लाने के लिए उद्देश्य से अधिग्रहण कर रही है। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 यूएसए में हुआ था और फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर 2007 में हुआ था। इसके अध्यक्ष सचिन बंसल हैं और बिन्नी बंसल हैं। शॉपक्लूज की स्थापना जुलाई 2011 में हुई। इसके अध्यक्ष संजय सेठी हैं और स्नैपडील की स्थापना 4 फरवरी 2010 में होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कुणाल बहल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है? ए केंद्र सरकार, बी वित्त मंत्रालय, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी ट्राई। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं, इसमें से सी ऑप्शन सही है, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है। आय में 5.4% गिरावट आई है। देश में धनी राज्यों की आय में गरीब राज्यों के मुकाबले अधिक कमी आने की संभावना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में कोलकाता में हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? ए 2 महीने, बी 4 महीने, सी 6 महीने, डी 10 महीने। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, 6 महीने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। अब आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी 2021 तक होगा। इस आयोग का अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित विभिन्न सिफारिशें करने का काम दिया गया है था। क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लिश प्रीमियर लीग IPL मैच लिवरपूल ने कितने वर्ष के बाद लीग के खिताब पर कब्जा किया है? ए 10 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, 30। IPL मैच लिवरपूल ने 30 वर्ष के बाद लीग के खिताब पर कब्जा किया है। 132 वर्ष के बाद इतिहास में मैनचेस्टर यूनाइटेड 20 के बाद लिवरपूल 19 के बाद ही सबसे ज़्यादा लीग खिताब जीते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग को प्रीमियर लीग भी कहते हैं।
यह इंग्लैंड की टॉप डिवीज़न फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1992 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, फीफा परिषद के मुताबिक वर्ष 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड और कौन सा देश करेगा? ए जापान, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। फीफा परिषद के मुताबिक वर्ष 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। इन दोनों पड़ोसी देशों के कोलंबिया को 22-13 के मत से पछाड़ दिया है। इस विश्व कप में टीमों को बढ़ाकर 32 कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की स्थापना 26 जनवरी 1788 में हुई थी। इसकी राजधानी कैनबरा है। यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। और अमेरिका की स्थापना 4 जुलाई 1776 में हुआ था। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। चीन की स्थापना अक्टूबर 1949 में हुई थी। इसकी राजधानी बीजिंग है। जापान की स्थापना 1882 में हुई थी। इसकी राजधानी टोक्यो है। फीफा फुटबॉल कप का शुरुआत 1930 में हुआ था। ये हर 4 साल में अंतराल में खेला जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन तथा शेयर करना ना भूलें।